Hello everyone, happy morning and happy Saturday to all of you. I wish you all a superb Saturday. अपने इस सैटरडे को एंजॉय कीजिएगा और अपने डे को और बेहतर बनाइएगा. सो फ्रेंड्स, आज हम सैटरडे में क्या सीखने वाले हैं. यस, हमारे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो सीरीज़ है, अब हमारा वो सीरीज़ चल रहा है, तो पहले हम उस सीरीज़ को काफ़ी बेटर वे से कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपने हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें. बिकॉज डेफिनेटली हमारा हर एक स्टूडेंट्स, हमारी हर एक यंग एनर्जीज़, हमारे यूथ, हर एक लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट. सो आज आपकी दोस्त मेरे एक सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन था एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको पार्ट में एक्सप्लेन कर रही है ताकि वो जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छे से अपने सिचुएशन को समझ सके, टाइम ले सके, इवेल्युएट कर सके, अपने डाउट्स को मुझे पूछ सके. तो जस्ट अ क्विक रिकैप, मैंने सबसे पहले उनको टिप्स दिया था कि आपको सबसे पहले प्री एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी चाहिए. सेकेंड टिप्स मैंने दिया था कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो सेट योर सेल्फ फ्री. एंड थर्ड मैंने उनको जो टिप्स दिया था दैट इज़ रिलेटेड टू अ बिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट और फोकस्ड ऑन योर पेपर सेट, हाउ टू फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चन पेपर्स ऑल टुगेदर. ठीक है. सो अब इस फोकस के पॉइंट को ही मैं सेकेंड पैरामीटर में कवर कर रही हूँ. जैसे कि पहले हमने ये देखा कि फोकस आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स पे करना है. आपको पहले एक पेपर को एक पूरे अच्छे से देख लेना है, फिर फाइंड आउट करना है कि किसे पहले अटैम्प्ट करें, किसे थोड़े टाइम के बाद अटैम्प्ट करें. नाउ मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताने वाली हूँ, माय डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड टू माय ऑल द स्टूडेंट्स, कि आप कैसे क्वेश्चन वाइज इवेल्युएट कर सकते हैं और आपके पेपर को काफ़ी बेटर एंड अट्रैक्टिव वे से लिख सकते हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ामिनर है, जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करता है तो वो ये भी देखता है कि हाउ वेल यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ वेल यू हैव प्रेजेंटेड द इंटायर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे आपके स्किल्स को, आपके सब्जेक्ट्स के नॉलेज को, आपके आंसर को चेक करने के साथ साथ आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा है ये भी देखा जाता है. नाउ कैसे जितना सोबर सिंपल रखेंगे आप, एग्ज़ामिनर के लिए जितना इजी रखेंगे कि वो इजीली आपके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाए, वो इजीली आपका आंसर चेक कर पाए, आप उस एग्ज़ामिनर के टेम्पर को उतना बैलेंस रखेंगे और जितना वो आपका पेपर चेक करते समय कम फ्रस्ट्रेटेड होगा, उतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे. जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली है दैट आई डू चेक द पेपर्स ऑफ अदर्स. तो जब मैं मेरे एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ कि एक एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट समझिए. जब कोई पेपर्स आता है जहाँ पे मुझे पेपर तो चेक करना है, आई कैन नॉट लीव माई वर्क, नो, इट्स माई जॉब, इट्स लाइक प्राइमरी इम्पॉर्टेंस फॉर मी, तो मुझे वो चेक तो करना ही है. बट जितना ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को ईजिली ऑर्गेनाइज दिखेंगे, प्रॉपर वे से क्वेश्चन 1 का आंसर मुझे लिखा हुआ दिखेगा, प्रॉपर वे से प्रेजेंटेड दिखेगा, आई एम एबल टू फाइंड द आंसर, मेरे आई को जो आंसर रिक्वायर्ड है, बुक में जो पर्टिकुलर नॉलेज है, जो ऑथर का नाम और ईयर लिखना चाहिए, जो सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे चाहिए उस पर्टिकुलर आंसर के लिए, वो जितना ईजिली मुझे हाईलाइट हो जाता है ना, उतना ईजिली और उतना ज़्यादा मेरा ट्रस्ट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे बढ़ते जाता है. एंड देन इट्स लाइक स्मूथली चेकअप हो जाता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. इसमें आपके माइनर मिस्टेक्स को, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीचर माइनर मिस्टेक्स को ध्यान नहीं देंगे, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपके माइनर मिस्टेक को ध्यान नहीं देगा. नो, इसमें क्या होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा उसका फोकस्ड आपके माइनर मिस्टेक्स पे बहुत कम रहेगा. दैट मीन्स कि वो ये देखेंगे कि हाउ वेल यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज एवरी वन इज़ हैविंग अ स्कोप फॉर अ ग्रोथ. इम्प्रूवमेंट तो हर एक स्टूडेंट्स में ज़रूरत है. जिसे 99% मिलता है और जो जस्ट पास होता है या जो सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में आता है, हर एक में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो टीचर्स ऑलवेज नो दैट, एंड बीइंग एन टीचर for an entire year they have deal with their student, they have put the hard effort, so they have a bit of soft corner. But while checking up the paper they have come to a level जहाँ पे उन्हें अपने इमोशंस को असाइड रख के लॉजिकली और बैलेंस्ड मैनर में सोच के मार्क्स देना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट शुड नॉट बी अ पार्शलिटी फॉर देम. सो यहाँ पे आप अपने जो आपका पेपर चेक करेंगे
उनके मन में भी एक इमेज बनाते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने पेपर्स लिखते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जिस बच्चों का पेपर चेक करने में मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है, वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेंटल मेरे मन में बैठ रहा है ना कि लाइक ही इज़ नॉट ऑर्गेनाइज बैठ गया, ही इज़ नॉट प्रेजेंटेबल बैठ गया, एट द सेम टाइम उनके मिस्टेक्स भी दिख रहे हैं मुझे। सो लाइक एवरीथिंग इज़ नेगेटिव, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स बिकम वेरी लेस। लाइक होता है कि जहाँ पे आपको 65% मिले, अगर आपने आपके पेपर को ऑर्गेनाइज रखा ही नहीं है, प्रेजेंटेबल रखा ही नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है ही नहीं कि आपके टीचर्स उसको समझ पाए, मार्क्स दे पाए, तो even though they try their best, even though they have a soft corner for students, they will not be able to give you a good marks, because end of the day it shows for you आपका SSC, आपका HSC, आपका TY BCom, आपका पर्टिकुलर कोई एंट्रेंस एग्जाम या XYZ एग्जाम कितना मायने रखता है। इट शोज़ यू नो द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर पेपर, इट शोज़ द इम्पॉर्टेंस। सो यहाँ पे आपका फोकस्ड क्वेश्चन वाइज आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन वाइज आप कैसे हर एक क्वेश्चंस को प्रॉपर वे से बेटरली एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। देखिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है, बट हाउ यू नो एक्सप्लेन और हाउ डू यू प्रेजेंट इट इन द क्वेश्चन पेपर, इट्स रियली गोना से कि आपको कितना पता है। मे बी आप वर्बली बहुत अच्छे से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, बट अपने पेपर पे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीमलाइन करके पॉइंटर्स को हाईलाइट करके आपने नहीं लिखा है, तो इट विल नॉट शो दैट हाउ मच यू आर थरो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चंस और पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो इसलिए आपका जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल से ये भी गेस करता है कि हाउ परफेक्ट यू आर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, एंड हाउ इट shows your personalities also. If you are well organized in your question paper, that means this subject, this exam is important for you and you are organized, you have prepared, you have put entire efforts for that. सो ये सारी चीज़ें भी उसमें दिखाती है। नाउ मैंने आपको ये तो बता दिया कि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करते हैं उनके माइंडसेट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि हर एक क्वेश्चंस को हम कैसे प्रॉपरली अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें क्या समझने की ज़रूरत है, इसमें आपको सबसे पहला ये समझने का ज़रूरत है कि आप आपके क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे बेसिकली आंसर कैसे लिखना है या किस हिसाब से मुझे आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, लेट मी टेक यू थ्रू एन एग्जाम्पल। आपका क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XYZ एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ XYZ इन लाइफ साइकिल, फॉर एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आया आपको, तो आपको यहाँ पे समझ गया कि आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे आंसर देना है। देखिए, मैं जो बता रही हूँ ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, बट वी हैव ए टेंडेंसी टू लुक इट एट अ वेरी वेरी कैजुअली। हम बहुत कैजुअल एटीट्यूड से इसको देखते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम वो जो सब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट और आंसर का इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना चाहिए, जो पेपर चेक करते हैं उनके माइंड में, हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं, वी फेल टू डू दैट। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अब इसको 2 पैरामीटर में आंसर देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XYZ। तो मुझे सबसे पहला आंसर लिखने के बाद मुझे लिखना है कैपिटल लेटर्स में मीनिंग ऑफ XYZ, okay, then we do a dash and we do a semicolon wala, and after that we explain the meaning of XYZ. Please try to understand, अगर वहाँ पे पूछा हुआ है what is the definition of XYZ and what is the meaning of XYZ, तो दोनों डिफर करते हैं। आपको डेफिनेशन पूछा है और आपने हेडिंग में बाय मिस्टेक मीनिंग डाल दिया, इट विल शोज दैट यू हैव नॉट रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली। तो आपको वहाँ पे डेफिनेशन पूछा है तो आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ XYZ, मीनिंग पूछा है तो आपको लिखना है मीनिंग ऑफ XYZ। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए दोनों के आंसर सेम होते हैं, बट यू हैव टू शो दैट यू आर टेकिंग योर क्वेश्चंस वेरी सीरियसली एंड you have read your question multiple times so that you are prepared and you are attempting this question, okay। उसके बाद आपने मीनिंग अच्छे से लिख लिया या डेफिनेशंस अच्छे से लिख लिया, फिर जो हेडिंग होता है ना, वो हेडिंग को आप पेंसिल से चाहें तो अपने स्केल का यूज़ करके पेंसिल से उसको सिंगल या डबल अंडरलाइन करें, ओके। उसके बाद वो टीचर्स का अटेंशन लेकर जाता है कि यू हैव
टीचर्स का भी कैसे, टीचर्स भी जब क्वेश्चन चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं कि देयर इज़ 2 पॉइंटर्स, एक मीनिंग लिखना है कि इम्पैक्ट लिखना है। तो आपने वहाँ पे मीनिंग पे उनका ध्यान चला गया, इम्पैक्ट पे उनका ध्यान चला गया, तो पहला फर्स्ट वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है कि ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है। देन दे विल रीड योर मीनिंग, और उनको एक पैरामीटर्स दिया जाता है कि मीनिंग अगर करेक्ट है तो आपको कितना मार्क्स देना है और इम्पैक्ट के लिए कितना मार्क्स देना है। से एन एग्जाम्पल, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट के लिए दे हैव राइट टू गिव 2, तो उसमें से 2 में से उनको लगा, सॉरी मीनिंग के लिए दे हैव राइट टू गिव यू 2 मार्क्स एंड इम्पैक्ट के लिए इंटायरली 3। सो व्हाट दे विल डू फर्स्ट, दे विल सी योर मीनिंग। अगर आपको उनको आपका मीनिंग 50% ओके लगा तो दे विल गिव यू 1 मार्क्स। अगर उनको आपका मीनिंग ज़्यादा अच्छा लगा तो दे विल गिव यू इंटायरली 2 मार्क्स, ठीक है। देन दे विल गो टू इम्पैक्ट। सो दिस इज़ अ वे इट बिकम्स ईजी फॉर अ पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर, इट बिकम ईजी फॉर देम टू गिव देयर मार्क्स। एंड ऑलवेज बिलीव दिस कॉन्सेप्ट, उनका जॉब जितना सरल होगा ना, आपके पेपर पे उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा दिखेगा। This is a very true fact which I'm telling you, because I have already experienced that. Okay, I have already experienced the concept of paper checking, so I know how does it work and how painful this job is, really how much painful, and this is a mixed feeling. हम वो स्टेज पे मिक्स फीलिंग में होते हैं कि we should not spoil students' life. At the same time, we should not do wrong with our job. So we need to be practical, logical and checking the answers. So this is a way examiner जो आपका पेपर actually check करते हैं, that teacher gives you a marks. Okay. Now second thing, अब उसने ये देखा कि आपने उसका इम्पैक्ट लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ XYZ इन लाइफ सर्कल, प्रॉपरली आपने उसको हेडिंग किया, और आपको उसका आंसर अगर पॉइंटर्स में पता है तो राइट इट डाउन इन पॉइंटर्स, अगर पॉइंटर्स में नहीं पता है तो पैराग्राफ्स में लिखो। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको लग रहा है वहाँ पे एक्सप्लेन हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो आप उसको कॉमा में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पेंसिल से भी हाईलाइट कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू टू अवॉइड हाईलाइटिंग इट पैराग्राफ्स और अ पॉइंटर्स इन पेंसिल, बिकॉज मैं आपको मेन टाइटल इसलिए हाईलाइट करने बोल रही हूँ कि आप मेन टाइटल हाईलाइट करोगे, बिकॉज जो पेपर चेक करते हैं ना वो कंपेयर भी करते हैं। जैसे समझ लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पॉइंटर्स पैराग्राफ में इम्पैक्ट के हाईलाइट किए, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने यूज़ किए, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट क्वेश्चन, तो आपने बहुत अच्छे टर्म्स यूज़ किए और आपने उसको क्या किया, हाईलाइट किया। तो अब मेरा एक टेंडेंसी बन जाता है कि दिस स्टूडेंट विल हाईलाइट इन एवरी क्वेश्चंस। जहाँ पे आप हाईलाइट नहीं करते हो वहाँ पे मेरा माइंड ऑटोमेटिकली आपका 0.5 मार्क्स कट करता है, ये सोच के कि यू हैव नॉट हाईलाइटेड, तो मे बी यू हैव नॉट यूज सो मच ऑफ गुड मार्क्स और समथिंग इन दैट। ओके, सो गुड पॉइंटर्स यू हैव नॉट यूज्ड इन दैट, ऐसा सोच के। तो आप पॉइंटर्स को हाईलाइट मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ आप उसको कॉमा में रखिएगा ताकि इट गेट हाईलाइटेड। एंड दिस इज़ अ वे वेरी सोबरली यू आंसर्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन 2 लाइन का गैप दीजिए, प्लीज़ ऑलवेज गिव अ गैप। योर पेपर शुड लुक वेरी क्लियर एंड पेपर की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो 2 लाइन का गैप दीजिए। एंड आफ्टर गिविंग दैट गैप देन आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और वहाँ पे भी देखिए कि आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं, कितने अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंटर्स को। हमेशा पेंसिल से हाईलाइट कीजिए और आपके पेपर को प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड एंड प्रेजेंटेशंस आपका पेपर का बहुत अच्छा दिखना चाहिए। सो बाय दिस वे आई हैव एक्सप्लेन यू कि एक जो पेपर चेक करते हैं टीचर्स, उनके माइंड में क्या होता है, एंड हाउ यू कैन create a very good impact of yours in their mind and how well you have organized your questions. तो आप ये देखिएगा माय डियर सब्सक्राइबर, और आपको इसमें कुछ क्वेरीज रहेगी तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपको बेटर वे से और भी एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशंस में थोड़ा सा और कुछ टिप्स और आगे और भी डिटेल सजेस्ट करूँगी जो आपके एग्ज़ाम को बेटर बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर everyone for having your patience watching these videos. I am sure you're liking this series of exam because we definitely want our youth, our young generation to do better in their exams. So all the best to all of you. Do well. You are a good person and you will do best. Thank you. Have a great day. Bye bye.